वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों का अभिनंदन और नमस्कार दोस्तों। आज 26 जनवरी 2022 दोस्तों, सभी लोगों को 73वें गणतंत्र दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, आज मैं 26 जनवरी 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, सबसे विस्तृत जानकारी, सबसे नवीनतम क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में दिमितार कोवासवस्की किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नॉर्थ मैसेडोनिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नॉर्थ मैसेडोनिया की कैपिटल है सुकोबेजे, करेंसी है मैसेडोनियन दिनार, प्रेसिडेंट है स्टीवो पेंडोवस्की, कॉन्टिनेंट यूरोप है, ऑफिशियल लैंग्वेज है मैसेडोनिया अल्बानिया। प्रमुख देशों के प्रधानमंत्री हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, मोरक्को के प्रधानमंत्री हैं अजीज अखनो, जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशादा, ट्यूनीसिया के प्रधानमंत्री हैं रोमधनी नजला बोर्डेन, सूडान के प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला हामडोक, स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लोफवेन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं सना मारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना कांगड़ा ऐप किस राज्य सरकार ने पर्यटन बढ़ाने के लिए लॉन्च किया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया। अपना कांगड़ा ऐप को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों की परेशानियों से मुक्त अनुभव प्रदान करना और स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। लिंगानुपात 972 है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। राज्यपाल हैं राजेंद्रन विश्वनाथ अलंकर। राज्यसभा की 3 सीट है, लोकसभा की 4 सीट, विधानसभा 68, जिलों की संख्या 12। मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। राजकीय पशु है हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी है जुजोराना, राजकीय वृक्ष है हिमालयी देवदार, राजकीय फूल है गुलाबी बोरांश, लोक नृत्य है नाती तथा कयांग माला छपेली तंडानो। नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क तथा सिंबल वारा नेशनल पार्क। प्रसिद्ध बांध है पंडो लारजी तथा पोंग बांध है ब्यास नदी, भाखड़ा, नांगल, कोल और नथपा झाकरी बांध सतलुज नदी पर, चमेरा बांध है रावी नदी पर। दोस्तों, पड़ोसी राज्य 4 हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। प्रमुख झील है सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भ्रेगो झील। प्रमुख दर्रे हैं रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा, बाड़ालच्चा दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में
ऑप्शन बी कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों AVGC एविमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स CI AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स CI, जिसे एक अग्रणी उच्च प्रौद्योगिकी डिजिटल मीडिया हब माना जाता है, जिसे कर्नाटक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा बेंगलुरु लॉन्च किया गया। विभाग ने कहा कि इसे इनोवेटेड कर्नाटक की पहल के रूप में लॉन्च किया गया। दोस्तों भारत का पहला ग्रेन ATM बना गुरुग्राम में। भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य बना गोवा। 2022 में देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत। भारत का पहला उच्च न्यायालय गुजरात उच्च न्यायालय की अदालती कार्रवाई लाइव स्ट्रीमिंग होगी। जूनियर अमेरिका ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट 2022 में 15 वर्ष की लड़कियों के वर्ग का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी अनाहत सिंह। 2022 में जूनियर नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बनी तस्नीम मीर। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बना कूलांगी गांव केरल। भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन बनी प्राजक्ता कोहली। भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी गुजरात हाई कोर्ट में लगी। एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक UPI लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाली देश का पहला बैंक बनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 23 जनवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया और इस साल 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की टॉप गेम पब्लिशर कंपनी ब्लिज़ार्ड को 68.7 अरब डॉलर में किसने खरीदा? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने गेमिंग इंडस्ट्री को चौंका दिया। कंपनी ने घोषणा की वह गेम पब्लिशर एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड को 68.7 अरब डॉलर लगभग 5,10,990 करोड़ रुपए में खरीदेगा। यह डील कंपनी को निंटेंडो से भी बड़ी वीडियो गेम कंपनी बना देगी। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका है। अध्यक्ष सत्या नडेला हैं। CEO सत्या नडेला हैं। संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया जाएगा? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी हैदराबाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी 2022 को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को दुनिया को समर्पित करेंगे। यह 11वीं
शताब्दी के संत और क्रांतिकारी समाज सुधारक श्री रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला दर्पण पोर्टल को किसने लॉन्च किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अनिल कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। कोयला मंत्रालय में सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने कोयला दर्पण की शुरुआत की। यह पोर्टल कोयला क्षेत्र संबंधी कार्य प्रदर्शन के प्रमुख सूचकों की जानकारी देने के लिए बनाया गया। इसमें कोयला उत्पादन, ताप बिजली घरों में कोयले के भंडार की स्थिति, कोयला ब्लॉक के आवंटन, प्रमुख खदानों की निगरानी और कोयला की कीमतों से संबंधित प्रमुख सूचक होंगे। दोस्तों, टॉप पोर्टल ई श्रम पोर्टल को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। भू स्थानिक नियोजन पोर्टल युक्त धारा को लॉन्च किया गिरिराज सिंह ने। पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने एडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में गुजरात में सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने एडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू की है। दोस्तों, गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत है। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार है। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा 11, विधानसभा सीट 182। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी 1600 किलोमीटर है। कर्क रेखा भारत के गुजरात से होकर निकलती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से भी होकर निकलती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात की एक पड़ोसी देश पाकिस्तान से सीमा लगती है। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्यों से भी सीमा लगती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात के लोक नृत्य हैं डांडिया, भवई, तिप्पनी, पघर, गरबा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित किया गया। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थापित किया गया। दोस्तों, गुजरात से संबंधित करंट अफेयर। गुजरात हाईकोर्ट देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई गुजरात हाईकोर्ट में। राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान के लिए नदी उत्सव शुरू किया। सिराजपुर बीच में ब्लू फ्लैग मिला जो द्वारका में है। किसान सूर्योदय योजना चल रही है। गिरान रोपवे का उद्घाटन हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में चल रहा है। मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ 44वां कोको बोराक दिवस मनाया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी त्रिपुरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच नए हाईवे को मंजूरी दी। सदियों पुरानी केर पूजा भारत के त्रिपुरा में फिर से शुरू हुई। दोस्तों, नए मुख्य सचिव बने आलोक कुमार। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किया गया। एकटा खेलो एकटा पढ़ो लर्निंग परियोजना शुरू की गई त्रिपुरा में। दोस्तों, त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा 1, विधानसभा सीट 60। त्रिपुरा की सीमा एक पड़ोसी देश के साथ लगती है, बांग्लादेश। त्रिपुरा की सीमा 2 पड़ोसी राज्यों से लगती है, असम, मिजोरम। त्रिपुरा का हवाई अड्डा है महाराज वीर विक्रम एयरपोर्ट।
त्रिपुरा के झील हैं रुद्र सागर झील, डुम्बर लेक झील, राजकीय पशु फेरीज वड़ वानर, राजकीय पेड़ अगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट वेस्ट मीट कंपनी गुड डाट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस स्थान पर भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी शुरू हुई? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए लखनऊ इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई। यह सेटअप स्टैड डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस फ्रांस में होने वाले 2024 पैरालंपिक में भारत की पदक संभावनाओं को सुधारेगा। इस बैडमिंटन सेंटर को भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना ने एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम राज्य सरकार ने किसे राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी रतन टाटा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों असम के बारे में जानते हैं। असम का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। क्षेत्रफल रैंक 17वां है, जनसंख्या रैंक 15वां है, साक्षरता दर 72.19%, लिंगानुपात 958, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया, लोकसभा 14, राज्यसभा 7, विधानसभा 126, जिला 33, राजकीय पशु है एक सिंग वाला गैंडा, राजकीय पक्षी श्वेत पंख वाला काठ बत्तख, राजकीय वृक्ष है ओलांग, राजकीय फूल है द्रौपदी माला, लोक नृत्य बंगरुब्बा तथा बिहू, नेशनल पार्क कांजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखो नेशनल पार्क तथा नामेरी नेशनल पार्क, रायमोना वन अभयारण्य, देहांग पटकाई अभयारण्य। असम के 7 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्मृति मंधाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 2021 के सभी प्रारूपों में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर आईसीसी का वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार जीत लिया। मंधाना के अलावा इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोंट, दक्षिण अफ्रीका की लिजे ली और आयरलैंड की गैबी लुइस भी रसेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी के लिए नामित थी। मंधाना को आईसीसी के वर्ष T20 टीम में भी जगह मिली। मंधाना ने 2018 में भी ये पुरस्कार जीता और वह वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर भी चुनी गई थी। वह झूलन गोस्वामी के बाद यह पुरस्कार पाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। झूलन को 2007 में यह पुरस्कार मिला था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीमित ओवरों की घरेलू सीरीज में भारत 8 में से 2 ही जीत सका और दोनों में मंधाना सूत्रधार की भूमिका निभाई। दूसरे वनडे में उन्होंने नाबाद 80 रन बनाए और आखिर T20 में 48 रन की नाबाद पारी की। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ड्रा रहे एकमात्र टेस्ट की पहली पारी में 78 रन बनाए। वनडे सीरीज में भारत को मिली एकमात्र जीत में 49 रन जोड़े। T20 सीरीज में उन्होंने 15 गेंद में 29 रन और एक अर्धशतक बनाया, लेकिन भारत सीरीज 1-2 से हार गई। उन्होंने पिछले T20 में अपने कैरियर का दूसरा T20 अर्धशतक बनाया। नेक्स्ट दोस्तों, आईसीसी अवार्ड 2021 के विजेता आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी बने। पाकिस्तान के
आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने स्मृति मंदाना भारत। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान के बने। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजली साउथ अफ्रीका की बनी। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट इंग्लैंड के बने। आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान बने। दोस्तों पाकिस्तान के आईसीसी T20 महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर टेमी ब्यूमोंट साउथ अफ्रीका के बने। आईसीसी पुरुष इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जॉन मलान दक्षिण अफ्रीका के। आईसीसी महिला इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर फातिमा शना पाकिस्तान की। आईसीसी पुरुष एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीशान मकसूद ओमान के। आईसीसी महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड्रिया मेजेपाडा ऑस्ट्रेलिया की। आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर मरायस इरा समश दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी वुमेन्स T20 2021 में एकमात्र भारतीय महिला का सिलेक्शन हुआ स्मृति मंदाना। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई टीम 2021 में 2 भारतीय महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ मिताली राज झूलन गोस्वामी। आईसीसी मेंस टेस्ट टीम 2021 में 3 भारतीय खिलाड़ियों का चयन हुआ रोहित शर्मा ऋषभ पंत और अश्विनी। दोस्तों आईसीसी T20 2021 में कोई भारतीय खिलाड़ी का चयन नहीं हुआ। आईसीसी मेंस ओडीआई टीम 2021 में कोई भारतीय पुरुष खिलाड़ी का चयन नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी की ओर से वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसे चुना गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए शाहीन शाह अफरीदी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 29। मोदी ने 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया। इसमें 14 बालिकाएं शामिल हैं। 6 क्षेत्र नवाचार, शैक्षणिक उपलब्धियां, खेल, कला और संस्कृति, सामाजिक सेवा और वीरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए गए। इसके तहत पुरस्कार विजेताओं को पदक और 1 लाख रुपए की नगद राशि दी गई। प्रधानमंत्री ने बाल पुरस्कारों को विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र दिए हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के विजेता हैं कला और संस्कृति गौरी माहेश्वरी, रमोना एवेट परेरा, देवी प्रसाद, सैयद फतने अहमद, दौलश लंबाइमु और धृति शमन चक्रवर्ती, बहादुरी गुरुंग, हिमा प्रिया, शिवांगी काले और धीरज कुमार, नवाचार शिवम रावत, विशालिनी एनसी, जूई अभिजीत केशकरी, पोहावी चक्रवर्ती, अश्वथा बीजू, बनीता दास और तनीश सेठी। शैक्षिक उपलब्धि अवि शर्मा, समाज सेवा मिधांश कुमार गुप्ता, अभिनय कुमार चौधरी, पल साक्षी, आकाश कौशल, खेल आरुषि कोतवाली, श्रिया लोहिया, तेलुकुंटा विराट चंद्र, चंदरी सिंह चौधरी, जिया राय, स्वयं पाटली, तरुषि गौरी और अनवी विजय जानजरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 73वें गणतंत्र दिवस पर 73वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 73वें गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों के जवानों
और अन्य के लिए कितने पुरस्कारों की मंजूरी दी है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 384, दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 73वें गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों के जवानों और अन्य के लिए 384 पुरस्कारों की मंजूरी दी। इनमें से 12 शौर्य चक्र, 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 83 अति विशिष्ट सेना मेडल और 13 युद्ध सेवा मेडल शामिल किए गए हैं। इनके अलावा 122 विशिष्ट सेवा मेडल, 3 बार 2 सेना पदक गैलेंट्री, 40 सेना मेडल, 8 नौसेना मेडल, 14 वायुसेना मेडल, 81 सेना पदक गैलेंट्री और 2 वायुसेना पदक गैलेंट्री शामिल है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले विजेता नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार ने आईटीबीपी को 18 पदक देने की घोषणा की है। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।